हमें अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा दिखाया जाता है। वहाँ पर प्लेसिड नाम का एक लेक होता है। वहाँ पर हम देखते हैं दो लोग बोट में बैठ कर आते हैं, जिनमें से एक का नाम शेरिफ हैंक होता है और दूसरे का नाम वॉल्ट था। वॉल्ट फिशिंग डिपार्टमेंट से आया था। वो यहाँ पर मौजूद पानी में चीजों के बारे में रिसर्च करना चाहता था। दरअसल वॉल्ट को पानी में रहने वाली सभी चीजों के बारे में पता करना था और उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिशिंग डिपार्टमेंट को देनी थी। इसलिए वो बोट पर हैंक के साथ यहाँ पर आया हुआ था ताकि वो चीजों का पता लगा सके और कोई भी मुसीबत आने पर हैंक से मदद ले सके। वॉल्ट अपना सूट पहनकर पानी में चला जाता है और हैंक अब वॉल्ट के आने का वेट कर रहा था। तभी हम यहाँ पर कोई हलचल महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज हैंक को देख रही है। कुछ देर बाद वॉल्ट पानी के बहुत ज्यादा अंदर तक चला गया था और यहाँ पर उसको बहुत ही अजीब अजीब तरह की चीजें मिली थी। पर तभी यहाँ पर उसके पाँव से कोई चीज टच होती है और जब वो पीछे देखता है तो वो चीज उसको अपनी तरफ खींच लेती है। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है, मगर हैंक उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर वॉल्ट पर पड़ती है, जो तेजी से तैरता हुआ बोट की तरफ आ रहा था। वो आकर हैंक से मदद मांगता है ताकि वो उसको बोट में ऊपर खींच ले, मगर तभी हम देखते हैं कि पानी में जैसी कोई बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल हो। तभी हैंक अपने साथी को बोट में ऊपर खींच लेता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस चीज ने वॉल्ट को अपना खाना बना लिया था। वो उसकी बॉडी का आधा हिस्सा खा चुका था। अब वॉल्ट के पास सिर्फ ऊपर का बॉडी का हिस्सा बचा था। ये देखकर हैंक बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर वॉल्ट की डेथ हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद ये खबर सुनकर फिशिंग डिपार्टमेंट वाले अपने एक ऑफिसर को भेजते हैं, जिसका नाम जैक था। वो ऑफिसर वहाँ पर जब वॉल्ट की डेड बॉडी को देखता है तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा था। अब हैंक और जैक मिलकर दोनों इस केस पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ये समझ रहे थे कि ऐसे इंसान को मारना किसी बहुत बड़े क्रिएचर का काम हो सकता है। उसे हम लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो आगे जाकर भी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। नेक्स्ट सीन में हम कैली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक पैराडियोलॉजिस्ट होती है, जो कि पुराने जमाने की चीजों पर रिसर्च किया करती थी। वो पुरानी चीजों को ढूंढती है और फिर उन पर रिसर्च करती है। वो एक म्यूजियम में काम किया करती थी। इसके बाद कैली के कैबिन में उसके बॉस आते हैं और उसको उसी कस्बे में जाने का बोलते हैं, जहाँ पर वॉल्ट के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। लेकिन कैली यहाँ पर अपने बॉस को मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक पैराडियोलॉजिस्ट है, ना कि कोई ऑफिसर है जो वहाँ जाकर इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करे। कैली का बॉस उससे कहता है कि उस डेड बॉडी के पास एक बहुत बड़ा दांत मिला है। वो शायद कोई बहुत बड़े क्रिएचर का भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर उस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब कैली के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो नेक्स्ट डे उसी जगह पर निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले वहाँ के लैब में जाती है, जहाँ पर उसको वो दांत मिलता है। उसे देखकर वो ये बोलती है कि ये शायद कोई बहुत बड़े जानवर का हो सकता है, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल हो। इसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि मैंने उस डेड बॉडी को देखना है, मगर डॉक्टर उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में होती है। मगर फिर भी डॉक्टर डेड बॉडी कैली को दिखा देते हैं। कैली उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब कैली लेक पर जाने का बोलती है, जहाँ पर वॉल्ट की डेथ हुई थी। अब कैली के साथ जैक और हैंक भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके साथ जाते हैं। वहाँ पर हैंक उनको बताता है कि उस लेक के पास एक कपल रहता है और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इसीलिए अब हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले उस कपल के पास जाना होगा। अब हैंक की बात वो दोनों मान लेते हैं और उस कपल के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो एक बूढ़ी लेडी से मिलते हैं। जब वो उसके हस्बैंड के बारे में उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि 3 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। यहाँ पर जैक जब उस बूढ़ी लेडी से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, तो वो बताती है कि उन्हें मैंने खुद मार दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आजाद होना चाहता हूँ। इस बूढ़ी औरत की ये बातें सुनकर तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये बूढ़ी औरत पागल है।
अब जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जैक को लेक में कुछ तैरता हुआ नजर आता है। जब वो उस चीज के पास पहुंचते हैं तो हैंक उस चीज को बाहर निकालता है। ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सर था। अब उस जानवर के कटे हुए सर को देखकर ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिएचर कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अब ये डिसाइड करते हैं कि लेक के किनारे ही ये टेंट लगाएंगे और टाउन के बाकी ऑफिसर्स को भी बुलाएंगे ताकि मिलकर सब लोग उस जानवर के बारे में पता कर सकें। वहीं पर हम देखते हैं कैली और जैक को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है। उस हेलीकॉप्टर में से मैथोलॉजी एक प्रोफेसर निकलते हैं। इस प्रोफेसर का नेम था हेक्टर और हेक्टर को उस बड़े से जानवर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। वो उस चीज को देखना चाहता था। कैली पहले भी हेक्टर के साथ काम कर चुकी थी। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हेक्टर के बारे में बताती है। हेक्टर भी इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर सब चीजों के बारे में रिसर्च करने आया था। अब इसके बाद हेक्टर उन सबसे कहता है कि उसे लेक के अंदर जाना है और उस जगह पर भी जाना है जहाँ पर उस क्रिएचर ने वर्ल्ड पर अटैक किया था। उसका ये मानना था कि ये लेक समंदर से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े वियर्ड मगरमच्छ भी हो सकते हैं। मगर हैंक यहाँ पर नहीं मानता क्योंकि लेक के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी कैली उन सबको मना लेती है और फिर वो अगले दिन छोटी बोट में बैठकर निकल जाते हैं। और जब वो लेक के दरमियान में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ कूदती हुई नजर आती हैं और तभी उनकी बोट उल्ट जाती है। वहाँ पर कैली पानी में गिर जाती है, मगर वो लोग जैसे तैसे कर उसको बचा लेते हैं और किनारे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कैली एक और इंसानी अंगूठा देखती है जिसको कुछ कीड़े खा रहे थे। उस अंगूठे को देखकर हेक्टर बोलता है कि अब कंफर्म है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। अब आज रात ये लोग यहीं पर रुकने वाले थे। अब वहाँ पर हेक्टर कुछ ऑफिसर्स को लेक के किनारे एक जाल बनाने का कहता है ताकि वो मगरमच्छ जब भी आए तो इस जाल में फंस जाए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग फिर से दोबारा लेक पर जाते हैं। अब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वॉल्ट को उस मगरमच्छ ने मारा था। अब हेक्टर वहाँ पर एक स्पीकर पानी में डालता है जिससे मछलियों की आवाज आती है, जिससे कि वो जायंट क्रोकोडाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मगर वहाँ पर काफी देर हो जाती है। हेक्टर अब ये खुद डिसाइड करता है कि वो पानी में जाएगा और जाकर पता करेगा क्या वाकई पानी में कोई जायंट क्रोकोडाइल है या नहीं। अब वो ऐसा ही करता है और खुद पानी में कूद जाता है। ऊपर कैली और हैंक मशीन में देख रहे होते हैं जिससे कि कोई हलचल हो तो फौरन उन्हें पता चल जाए। मगर थोड़ी देर बाद उनकी बोट से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है जिससे कैली दोबारा से पानी में गिर जाती है। ये देखकर फौरन हैंक बोट की रस्सी काटता है और कैली को ऊपर खींचता है, पर तभी वो हेक्टर को भी बुला लेते हैं और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मगर वो स्पीकर जो उन्होंने पानी में छोड़ा था, अब वही स्पीकर जो उनके साथ एक ऑफिसर था वो निकालने वाला था। वो जैसे ही उस स्पीकर को निकाल रहा था तभी वो जायंट क्रोकोडाइल उस पर अटैक करता है और उसका सर खा जाता है और बोट में सिर्फ उस ऑफिसर की सरकटी लाश होती है, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कैली को देखते हैं जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद हम हेक्टर और हैंक को देखते हैं जो दोनों आपस में खड़े बातें कर रहे थे। अब जब हैंक वहाँ से जाने वाला था तभी उसका पाँव हेक्टर के जाल में फंस जाता है और वो ऊपर लटक जाता है। इसी बात पर अब दोनों की फाइट होना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर जंगली भालू आकर इन पर अटैक कर देता है। हम यहाँ पर वही जायंट क्रोकोडाइल को देखते हैं जो पानी से बाहर किनारे पर आ जाता है और उस बहुत बड़े भालू को खींचकर पानी में ले जाता है। उस इतने बड़े जायंट क्रोकोडाइल को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा जायंट क्रोकोडाइल कभी भी किसी ने नहीं देखा था। अब सब लोगों को ये यकीन हो जाता है कि यही क्रोकोडाइल है जो सबको मार रहा है। हैंक यहाँ पर उस क्रोकोडाइल के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है जो कि 30 फीट तक का हो सकता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। मगर हेक्टर का ये मानना था कि इन जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनको कहीं दूर ले जाकर सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वो लोग जंगल के और ज्यादा अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान मिलते हैं। अब जब वो सभी लोग उसको देख रहे थे तभी अचानक से उनकी नजर उसी बूढ़ी लेडी के घर पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वो बूढ़ी लेडी अपना एक जानवर उस बड़े मगरमच्छ को खिलाने जा रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जायंट क्रोकोडाइल उस बूढ़ी लेडी का एक पालतू जानवर था।
अब ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल उस बूढ़ी लेडी का पाला हुआ है। अब वो सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बूढ़ी लेडी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर उन्हें ये बात पता चलती है कि वो जायंट क्रोकोडाइल उस बूढ़ी लेडी के हस्बैंड का पाला हुआ था और ये क्रोकोडाइल इन्हें इस लेक में ये 6 साल पहले मिला था। ये बूढ़ी लेडी इस क्रोकोडाइल को इतना ज्यादा पसंद करती थी कि इसकी हस्बैंड के डेथ का रीजन भी यही क्रोकोडाइल था, मगर ये बात उसने अब तक किसी को भी नहीं बताई थी। इसके बाद हेक्टर और एक लेडी ऑफिसर हेलीकॉप्टर में बैठकर उस लेक के पास जाते हैं, जहां पर हेक्टर को उस मगरमच्छ को करीब से देखना था। वो अब पानी में कूद जाता है और तभी वो क्रोकोडाइल उसके पास आ जाता है। यहाँ पर इस क्रोकोडाइल को देखकर ये अंदाजा हो गया था कि ये कितना ज्यादा बड़ा है और वो हेक्टर के बिल्कुल करीब आ जाता है। यहाँ पर हेक्टर अगर जरा सा भी हिलता तो हेक्टर को वो मार देता, मगर हेक्टर यहाँ पर उस जायंट क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करता है और खुद जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। मगर तभी वो जायंट क्रोकोडाइल उनका हेलीकॉप्टर भी पकड़ लेता है और लेडी ऑफिसर को वहाँ पर उसको फायर करना पड़ता है, जिससे कि वो उनके हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। अब वो सभी लोग लेक के किनारे पर आ जाते हैं। ये सब चीजें देखकर जैक ये फैसला करता है कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाएगा ताकि ये लोग इस जायंट क्रोकोडाइल को मार सकें। मगर हेक्टर और हैंक इस बात पर एग्री नहीं होते। अब वो यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग उस क्रोकोडाइल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे। इसके बाद वो उस मगरमच्छ को किसी सेफ जगह पर छोड़ देंगे। अब वो लोग एक जाल बनाते हैं। वो उस बूढ़ी लेडी के घर पर से एक जानवर को उठाते हैं और उस जानवर को अपने हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर उस जायंट क्रोकोडाइल का चारा बनाते हैं। वो उसको लेक के ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर वो जायंट क्रोकोडाइल होता है, क्योंकि जैसे ही वो जायंट क्रोकोडाइल उस जानवर को खाने आएगा तो ये लोग उसको बेहोश कर देंगे। पूरा दिन गुजर गया था और अब रात भी हो चुकी थी, मगर वो जायंट क्रोकोडाइल वहाँ पर नहीं आता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हेक्टर के रडार पर किसी बड़ी चीज के आने की इंफॉर्मेशन मिलती है और सभी लोग अब रेडी हो जाते हैं कि वो जायंट क्रोकोडाइल आ रहा है। वो अचानक से ऊपर आता है और उस जानवर को खाने लगता है, मगर तभी हेक्टर का हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होने लगता है और वो पानी में गिर जाता है। मगर हेक्टर जैसे तैसे कर अपनी जान बचा लेता है। मगर अब हेक्टर लेक के दरमियान में फंस चुका था और वो क्रोकोडाइल उसको किनारे पर नहीं आने दे रहा था। तभी वो सभी लोग उस जायंट क्रोकोडाइल पर अटैक करने लगते हैं और वो क्रोकोडाइल भी किनारे पर आकर इन पर अटैक करने लगता है और वो सभी लोग वहाँ पर उस जायंट क्रोकोडाइल को बेहोशी के इंजेक्शन लगाने लगते हैं। मगर तभी इसी अफरा तफरी में कैली पानी में गिर जाती है। उसको देखकर वो मगरमच्छ उसके पीछे जाने लगता है, मगर कैली अपनी जान बचाती हुई हेक्टर के पास चली जाती है। अब वो जायंट क्रोकोडाइल पूरी ताकत से उन पर अटैक करता है और इसी चक्कर में वो उनके हेलीकॉप्टर में फंस जाता है और इतने सारे बेहोशी के इंजेक्शन लगने की वजह से वो बेहोश होने लगता है। हैंक हेक्टर से कहता है कि उसको मार दो, मगर हेक्टर उसके पास जाता है और कहता है कि अब ये बेहोश हो चुका है, इसे हमें किसी सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए और इसको मारना नहीं चाहिए। मगर तभी वहाँ पर एक और क्रोकोडाइल आ जाता है। वो हेक्टर को खींचकर पानी में ले जाने लगता है। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर वो लोग उसको किसी तरह से बचा लेते हैं। मगर तभी हैंक उसको अपनी गन से उड़ा देता है और वो क्रोकोडाइल मर जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल बचता है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग भी आ जाते हैं और वहाँ पर से उस जायंट क्रोकोडाइल को ले जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं वो बूढ़ी लेडी उस क्रोकोडाइल के 2 और बच्चों को खाना खिला रही है उसी लेक में। और इसका मतलब ये था कि वो बूढ़ी लेडी उसके 2 और बच्चों को बड़ा कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।